हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल की केस स्टडी को बहुत डिटेल में करने वाले हैं। केस स्टडी बच्चों के लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आपको पता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के रिगार्डिंग गिवन होती है और फिर उस इंफॉर्मेशन में से आपसे ट्रिकीज या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आपको इस सेशन में बने रहना है और ईमानदारी से एक एक कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स को, टेक्निक्स को समझो कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विजेस etc. ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। पहले 2 दिन का फिक्स्ड चार्ज लेता है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे, और उसके बाद हर दिन का एडिशनल चार्ज लेता है। राइट। अमृता पेड ₹22 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 6 days। अमृता नाम की बच्ची ने ₹22 पे किया है 6 days का रेंट। राइट। वाइल राधिका पेड ₹16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 days। राधिका नाम की बच्ची ने 4 days का ₹16 पे किया है। तो इस सिचुएशन के बेसिस पर अब हमें क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन आपका, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि राधिका ने 4 days का ₹16 पे किया है। तो भाई मान लो, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम डेट फिक्स्ड चार्ज टू बी ₹X, कि अगर आपका फिक्स्ड चार्ज ₹X है एंड एडिशनल चार्ज पर डे अगर आपका ₹Y गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज अल्जेब्रिकली, राधिका ने 4 days का ₹16 पे किया है। फिक्स्ड चार्ज कितने दिन का प्यारे बच्चे? 2 days का। तो 2 days का आपका कितना रुपीस है बेटा? X। 4 days में 2 days का फिक्स्ड चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज तो वो 2 days का ही पे करेगी ना, और एडिशनल चार्ज एक दिन का कितना है? Y रुपीस। तो 2 days का कितना हो जाएगा प्यारी बच्चे? 2Y, और तब उसने कितना पे किया है? ₹16 पे किया है। ओके, ये राधिका की सिचुएशन होगी। राइट। दूसरा आपका, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अमृता ने 6 days रखा है, फिर वही सिचुएशन, 2 days का फिक्स्ड चार्ज है ना, रिमेनिंग 4 days का वो एडिशनल चार्ज पे करेगी। तो एक बात बताओ, 2 days का तो आप X ही पे करोगे, 4 days में एक दिन का कितना गिवन है आपके पास? Y रुपीस। तो 4 days का कितना आ जाएगा? 4Y। तब उसने कितना पे किया है? ₹22 पे किया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर अ बुक। मीन्स X की वैल्यू मेरे को चाहिए। ओके, तो प्यारे बच्चे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हो। X + 2Y = 16 और X + 4Y = 22। पहले कट कर लो, माइनस कर दो सीधा, Y की वैल्यू आ रही है आपके पास, तो 2Y - 4Y - 2Y, 16 - 22 - 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हो तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कितनी गिवन है बेटा? X + 2Y = 16। Y के प्लेस पर अगर आप 3 पुटअप करते हो तो यह आ जाएगा X + 2 × 3 = 16। तो X + 6 = 16, यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 - 6 = 10। ओके, तो फिक्स्ड चार्जेस आपका कितना हो गया बताओ? 10 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट बुक फॉर डे फॉर अ बुक। राइट, इट्स मीन Y की वैल्यू। तो प्यारे बच्चे आप Y की वैल्यू निकाल चुके हो, कितने आ चुके बताओ? Y = ₹3, मतलब एक दिन का ₹3 एडिशनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। राइट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ दे बोथ ऑफ देम हैव टू केप्ट द बुक फॉर 2 more days। एक बात बताओ कि अमृता ने 6 days रखा था, 2 days एक्स्ट्रा रखेगी, इट्स मीन 8 days रखेगी। ओके, और राधिका ने 4 days रखा था, इट्स मीन राधिका कितना दिन रखेगी बताओ? 6 days रखेगी। राइट। 8 days में 2 days का फिक्स्ड चार्ज है, तो 2 days का कितना रुपीस आपका? X की वैल्यू 10 गिवन है ना,
6 डेज का एडिशनल पे करोगे तो 6 इंटू 3, राइट। 6 डेज में 2 डेज का आपका फिक्स्ड चार्ज है, 4 डेज का एडिशनल पे करोगे ना, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका, राइट। तो ये आ रहा है 6 3 सा 18 और 10 कितना आ जाएगा 28, 4 3 सा 12 और 10 कितना आ रहा है आपका 22, और दोनों को ऐड करोगे तो यह आ रहा है आपका 50 रुपीज। ओके प्यारे बच्चे, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपका। इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइजेस ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, ए जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। ओके, प्राइजेस आपका कभी बढ़ता है कभी घटता है उसके बेसिस पे। ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा, टैक्सीज, कैब, etc. ओके, the auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for this distance covered. कुछ न कुछ फिक्स्ड चार्ज और उसके बाद एडिशनल चार्ज पर केएम के हिसाब से मतलब दिया जाता है। ओके, तो दो सिटी की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, सिटी ए एंड सिटी बी। तो और दो अलग अलग सिचुएशन गिवन है कि इन सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 km द चार्ज पेड इज ₹75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 km द चार्ज पेड इज ₹110। ये सिटी सिचुएशन 1 गिवन है सिटी ए के लिए। सिटी बी के लिए फॉर अ जर्नी ऑफ 8 km द चार्ज पेड इज ₹91 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 14 km द चार्ज पेड इज ₹145। तो इसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है और उसका हमें आंसर देना है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है प्यारे बच्चे के इफ द फिक्स्ड चार्ज फॉर ऑटो रिक्शा इज ₹X, अगर आपके पास फिक्स्ड चार्ज गिवन है ₹X एक ऑटो रिक्शा का सिचुएशन ए के लिए, एंड रनिंग चार्जेस इज ₹Y पर km, एडिशनल चार्ज इसे कह दो आप, एडिशनल चार्ज पर km के हिसाब से आपके पास गिवन है ₹Y पर km, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन सिटी ए के लिए। तो प्यारे बच्चे 10 किलोमीटर का 75 रुपीज पे किया है। सुनना ध्यान से भाई, फिक्स चार्ज तो पे करोगे आप, कितना भी किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर का फेयर कितना है आपका ₹Y, और वो 10 km गया है तो 10 km का फेयर कितना हो जाएगा 10Y, और इन दोनों को मिला करके उसने 75 रुपीज पे किया है, राइट। उसके बाद 15 km का 110, तो x प्लस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 15y, दिस इज इक्वल टू 110। ओके, तो ये फर्स्ट की अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गई आपकी, राइट। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 km द अमाउंट ही हैज टू पे इज, अगर एक बंदा 50 किलोमीटर गया है तो वो कितना पे करेगा, तो डेफिनेटली आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है, राइट। अगर आप माइनस करते हो, आपके पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। अगर आप माइनस करते हो तो ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -5y, ये कितना आ जाएगा -10 -5 5 और 10 -7 3 आ जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चे 7 आ रही है, y की वैल्यू पुटअप करो तो x प्लस 10 इंटू 7 डेट इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75, ये 70 को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई बंदा 50 km गया है तो भाई 50 km का वो फिक्स चार्ज तो पे करेगा ना, 5 रुपीज तो पे करेगा ही करेगा वो, और 50 km गया है तो 50 km का एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा 50 इंटू 7, तो 5 प्लस 7 5 सा कितना होता है 35, तो वो पे करेगा आपका 355 रुपीज। ओके प्यारे बच्चे, इस सिचुएशन बी के लिए फिर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि सिचुएशन बी के लिए कि अगर आपके पास फिक्स्ड चार्ज x है, रनिंग चार्जेस आपका y पर km है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज। अब देखो सिटी बी में 8 km का 91 रुपीज पे किया गया है, तो प्यारे बच्चे x तो आप पे करोगे ना फिक्स्ड चार्ज, वेरिएबल चार्ज आपके पास 1 किलोमीटर का y गिवन है, 8 km का कितना हो जाएगा 8y, तो 91 रुपीज पे किया गया है, राइट। सिमिलरली 14 km का 145 रुपीज, तो x प्लस 14y का आपको पे किया गया कितना 145 रुपीज, राइट। ये सिचुएशन हो गई आपकी। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मतलब
What will a person have to pay for traveling a distance of 30 km? Similarly इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है। तो ये गिवन है आपके पास x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 और x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। माइनस 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 ये कैंसिल, 8 माइनस 14 कितना आ जाएगा माइनस 6y, माइनस 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 और 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, तो x प्लस 8y के प्लेस पे 9 डेट इज इक्वल टू 91, तो x इज इक्वल टू 91 माइनस 8 9 सा 72, x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 7 1, तो 19 रुपीज आपका फिक्स चार्ज आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर कोई बंदा 30 km का डिस्टेंस गया है, तो अगर 30 km वो गया है तो भाई वो x तो पे करेगा ही पड़ेगा, और 30 km कितना हो जाएगा आपका 30y, राइट। x आपके पास कितना गिवन है 19 और y आपके पास कितना गिवन है प्यारे बच्चे 9 गिवन है, तो 19 प्लस 9 3 सा 27, राइट। तो ऐड करोगे तो ये आ रहा है आपका 289 रुपीज, 289 रुपीज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान से सुनना के विच ऑफ द सिटी फिक्स्ड अ मिनिमम चार्जेस फॉर ऑटो रिक्शा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे मिनिमम चार्जेस कितना था आपका 5 था, यहाँ पे मिनिमम चार्जेस कितना था 19 था, ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। तो जो मिनिमम चार्जेस, मिनिमम फिक्स्ड चार्जेस होगा ना, मिनिमम फिक्स्ड चार्ज जो होगा प्यारे बच्चे वो आपका सिटी ए का होगा। किसका होगा बताओ, सिटी ए का। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गगन वेंट टू अ फेयर, ही एट सेवरल rural delicacies such as jalebis, chaat, etc. He also wanted to play the ring game, in which a ring is thrown on the items displayed on the table, and the balloon shooting game. Okay, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि the cost of 3 balloon shooting games exceeds the cost of 4 ring games by ₹4। इस बात को समझना अच्छे से कि जो बैलून शूट कर रहा है ना, वो 3 बैलून को शूट करने का जो कॉस्ट है और जो 4 रिंग को डालने का जो कॉस्ट है वो उससे 4 रुपीज ज्यादा है। ओके, द कॉस्ट ऑफ 3 बैलून शूटिंग गेम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग गेम बाय 4। 3 बैलून को शूट करने का कॉस्ट और 4 रिंग डालने का जो कॉस्ट है वो उससे 4 रुपीज ज्यादा है। तो ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैलून शूटिंग एंड गेम एंड 4 रिंग गेम इज ₹20। तो क्वेश्चन में कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना, टेकिंग द कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम ₹x। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अगर आप 1 रिंग गेम को खेलते हो तो 1 रिंग गेम का कॉस्ट अगर आपके पास ₹x गिवन है, एंड दैट ऑफ 1 बैलून गेम्स, और अगर आप 1 बैलून गेम्स का अगर आप कॉस्ट देखते हो तो ये आपके पास गिवन है ₹y। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द गिवन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, सुनो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ 3 बैलून गेम्स, बैलून गेम कितना आपका y है ना 3, एक का कॉस्ट y है तो 3 का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3y, इज शूटिंग गेम्स एक्सीड्स 4 द कॉस्ट ऑफ रिंग गेम, द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग गेम, एक रिंग गेम का कॉस्ट कितना है y, x है, तो 4 रिंग गेम का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4y, लेफ्ट साइड ले आओ, एक सेकेंड 4x हो जाएगा, इसे लेफ्ट साइड ले आओ तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे 3y और माइनस 4x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैलून शूटिंग गेम्स, 3 बैलून शूटिंग गेम्स तो कितना हो जाएगा 3y, एंड 4 रिंग गेम्स, एक रिंग गेम का x है ना, 4 का कितना हो जाएगा 4x, और इस पूरे का कॉस्ट आपके पास कितना गिवन है 20 गिवन है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो यही था हमारा कि उसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम एंड 1 बैलून गेम, हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर दो सिंपली। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो प्लस 4x माइनस 4x क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर आप ऐड करते हो तो ध्यान से देखना, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6y, 4 और 20 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे 4 आ जाएगी, 6 4 24। y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करो तो 3 × 4
माइनस 4x इज इक्वल टू 4, 3 4 ज़ा 12 और माइनस 4x इज इक्वल टू 4, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 12, तो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके प्यारे बच्चे, तो ये था आपका x और y की वैल्यूज। ओके, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, ऑप्शन गिवन नहीं है, 4 and 2 दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये था आपका लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का। और अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आपका और जो रिमेनिंग पार्ट है कौन सा, असर्शन एंड रीजन, वो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, कम ऑन।